वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब की तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। आइंदा 5 साल में मुआशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखा जाएगा। आइंदा माली साल दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब डॉलर और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बजट के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में नोट किया गया कि तवक्कुआत के मुताबिक फरवरी से महंगाई में खातिर खा कमी आई है। मई के महीने का आउटटर्न तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर रहा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शरह सूद में कमी को मुस्तरद कर दिया। सदर FPCCI का कहना है कारोबारी और सनती बरादरी को पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की तवक्को थी। शरह सूद को 15% तक लाया जाए। सनतों के लिए बिजली के नर्खों को माकूल बनाने का भी मुतालबा कर दिया। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। शुगर इंडस्ट्री को 1,50,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। शराइत के मुताबिक चीनी की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर नहीं जाएगी। बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन्स पर 25% तक GST भी आयद है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दामात लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ व वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपने ट्वीट में नवाज शरीफ ने कहा कि BJP की हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम के नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद की अक्कास है। नवाज शरीफ ने कहा, आइए हम नफ़रत को उम्मीद से बदल दें। आए हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ को जवाब में कहा कि आपके पैगाम की कदर करता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। बैटर्स की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत ने पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मायूस। कहा कि पाकिस्तान टीम ने इंतहाई सतह परफॉर्म किया। ये शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। कौम अपनी क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अंजुम अकील, तारिक फजल और खुर्रम नवाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कमीशन ने जुम्मे के रोज़ फरीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।
इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। ट्रिब्यूनल सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कायम किए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल बहावलपुर के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों MNAs का केस जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को मुंतकिल। शायर अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला जबरी गुमशुदगी का सफ़र मज़हका खेज तौर पर धीर कोर्ट में कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहमद फरहाद को बाहिफाजत घर पहुँचने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया। बानी PTI ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। बानी PTI ने ख़त का ज़रूरी मतन भी पार्टी क़यादत को नोट करवा दिया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार। PTI लीगल कमेटी का हंगामी इजलास तलब। PTI लीगल कमेटी इजलास में बानी चेयरमैन के ख़त के नक़ाद को ख़त्मी शक्ल देगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग का वाहिद हल बिजली चोरी का खात्मा करार दे दिया। अवैस लगारी बोले, चारों सूबों के कई इलाकों में बिजली का बिल नहीं दिया जाता। यहाँ सिर्फ कुंडे नहीं लगते, ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। 28,000 ट्रांसफार्मर सिर्फ बलोचिस्तान में रखे गए हैं। तमाम सियासी जमातें एक हो जाएं तो लाइन लॉसेस ख़त्म करवाए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात। आज़म सुलेमान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को सालाना रिपोर्ट पेश की। मुलाकात में इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज़्म पर भी गुफ्तगू हुई। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज़ है। और चीनी क़यादत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये CPEC को अपग्रेड करने लगे हम। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं समझता हूँ कि एक हमारी लाइफलाइन है। और पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। CPEC अपग्रेडेशन का फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चीन के साथ इन सेक्टर्स पर भी बात हुई है जिन पर पहले कभी नहीं हुई। 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। IT एक्सपर्ट रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई 11% पर आ गई है। मुल्क दुश्मन हर सूरत इस तरक्की को रोकने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। हद इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, बिलों की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। हुकूमती रुकन इफ्तिखार चिचड़ ने आला अदलिया के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश कर दी। कहा कि अदलिया ने मुतअद्दिद मरतबा इंतजामी मामलात में मुदाखलत की। इंतजामी और मुक़न्नना के मामलात में मुदाखलत को फौरी तौर पर रोका जाए। पीपल्स पार्टी हत्या इज़्ज़त कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। बानी PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह का कानून नहीं लाती जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हो। आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं पंजाब में मुंतखब अरकान के घरों पर क्रैकडाउन काबिल मसम्मत है। राजकुमारी उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सके। फिर प्लेटलेट्स गिरने का बहाना नहीं चलने देंगे। मरीम नवाज पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बानी PTI की रिहाई के खौफ से साजिशी टोले के औसान खता हैं।
मरीम नवाज पूरी तहरीक इंसाफ के उसाफ पर सवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, ज़ुबान दराजी मत करें। 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम और शरपसंदों को सियासत के लबादे में छुपने नहीं देंगे। आप आज भी बाज नहीं आए, दूसरा 9 मई करने की प्लानिंग कर रहे हैं।